जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन के महीने को बड़ा ही पवित्र माना गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को साल की सबसे भाग्यशाली पूर्णिमा माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार भगवान श्री नरसिंह की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान नरसिंह जी, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से, वृत कथा को सुनने से घर में स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि आती है। आज के दिन गंगा स्नान करने और फाल्गुन पूर्णिमा की कथाओं को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पापों का अंत हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ फाल्गुन पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए पूरा अवश्य सुनिए। हर वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और होली का पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा व्रत करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा को सुनने का है। माना जाता है ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य, संतान सुख प्राप्त होता है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद मिल गए। तो प्रिय भक्तजनों, नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, हे देवराज, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवऋषि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, तो इसे छोड़ दो। तो प्रिय भक्तजनों, नारद मुनि की यह बातें सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम ले गए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी। उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान करती रहती, जिसका गर्भ में पहले से ही शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान दिया, जिसके बाद वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा हुई। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठे थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ और बोला, पुत्र प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन-कौन सी बातें सीखी हैं? मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है, वो यह है, जो आदि, मध्य, अंत से रहित अजन्मा है,
इस जगत का पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है। उन्हीं श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो प्रिय भक्तजनों, क्या होता है? हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें यह उपदेश किसने दिया? किसने शिक्षा दी? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उसका नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम नहीं जानता? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्युदंड का भय दिखाकर विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके बाद क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। तो प्रिय भक्तजनों, जो भगवान का प्रेमी है, जिसके मन में भगवान विष्णु के लिए अटूट श्रद्धा है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं। यह कपूत तो अपने कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की ऐसी आज्ञा सुनकर सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए, मारने का प्रयास किया, लेकिन काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि से कोई हानि उसे नहीं होगी। उसने अपने भ्राता की आदेश माना और होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में अग्नि में बैठ गई। तो क्या होता है प्रिय भक्तजनों, उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर निरंतर लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फल स्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए और होलिका उसी समय जलकर भस्म हो गई। भगवान श्री हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यदि भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो वे उसका हर परिस्थिति में साथ देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती। कुछ समय के बाद दोनों का विवाह हो गया। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होने के बाद मर जाती। संतानों की मृत्यु होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने कहा, तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म तो लेती हैं, लेकिन मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जो कुछ ही दिनों बाद मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वह पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बहन बहुत हैरान हुई। कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम चाहती थी? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगर निवासियों को पुण्य व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई, जिससे सभी नगर निवासी प्रसन्नचित मन से पूर्णिमा का व्रत करने लगे और सभी के घर में धन धान्य के भंडारे भर गए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय।
प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं राधा कृष्ण जी की कथा। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अनंत फलों को देने वाली है यह कथा। हमारे घर के धन भंडारे भर जाते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न, पालन पोषण करता हो, संहार करता हो, तो आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं आपसे ऐसे ही व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ, जो सौभाग्य की प्राप्तियों के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण जी, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके बारे में मुझे पूरा बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कांति नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते। घर में धन धान्य की कोई कमी ना थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा अवश्य लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे कोई कमी नहीं, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम इस स्थान के पास एक आम का पेड़ देखोगे। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह फल नहीं तोड़ पा रहा था। यह देखकर उसे बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को दूर करने वाले, मंगल करने वाले, सभी दुष्टों का नाश करने वाले, हे रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें, मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि यह फल क्यों है, तो उन्होंने सारी बात बताई। पत्नी ने वह फल खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी की कथा के अनुसार उसकी माता 32 पूर्णिमा का व्रत रखती।
जैसे ही 12वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। ऐसा ही वे दिन रात सोचा करते। उन्होंने सोचा, अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा देवीदास के माता पिता ने कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रास्ते में से गुजरने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में सारे कार्य अपने बेटे के साथ पूरे करा दूं। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए, उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ब्रह्म विवाह के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली, स्वामी आप भोजन कर लीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया। बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली नव मल्लिका लगा दो, उसमें प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, ये फूल सूख जाएंगे। जब ये हरे भरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ, इसके साथ विवाह नहीं हुआ। अगर ये मेरा वर है तो बताए इसने मुझे क्या दिया था और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर चले गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी जी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी माता पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं रहे। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वे बहुत खुश हुई और अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा इधर आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत खुश हुए और अपने घर ले गए। सारा नगर इकट्ठा हो गया। कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने बहुत सारा धन और दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के संग आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने माता पिता के पैर छुए
तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दिया, दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भरपूर धन धान्य देकर उनको दक्षिणा देकर विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और संतान की रक्षा करने वाला है, साथ ही साथ सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक कथा के अनुसार तारकासुर एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े खुश हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों कुछ देर तक विचार करने लगे और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग-अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें, तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में ये एक असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर वे दानव के लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष का और बिंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए, भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र यह बात सुनकर भगवान शिव से दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ में हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेषनाग प्रत्यंचा बना। भगवान शिव खुद बाण बने। बाण की नोक बनी अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। इस प्रकार भगवान शिव और तीनों भाइयों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सिद्ध में आ गए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसके बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे विष्णु भगवान, आपकी ये कथा को जो सुन रहा है, सुना रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।